गाइस ये पी सीरीज टेस्ट है ना, डायरेक्टली एग्जाम में आता है। इम्प्रॉपर ये वो वाला पी सीरीज टेस्ट नहीं है, पी सीरीज तो है बट ये ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाली पी सीरीज है, ठीक है। मतलब ये ऐसे बोल रखा है कि शो दैट इंटीग्रल ऑफ जीरो से लेकर वन तक वन अपॉन टी पी टी रेस टू द पावर पी डी टी इज अ कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ अगर पी की वैल्यू लेस देन वन होगी। जब ये लेस देन वन होगी तब हम इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। वन से छोटी होगी। एंड गाइस ये एक्चुअल वाली पी सीरीज नहीं है, मतलब उसी की तरह है बट क्योंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल में है। और ये पी सीरीज टेस्ट जो है ना टाइप वन वाला है, क्योंकि देखो टाइप वन पता कैसे चल रहा है, क्योंकि नीचे लोअर लिमिट कैसी है, मतलब लिमिट कैसी है हमारी, एक डिफाइंड वाली है। मतलब एक नंबर दे रखा है ना हमें, नंबर दे रखा है जीरो से लेकर वन तक का। और जीरो हमें पता है, अगर मैं इधर जीरो डाल दूंगी तो वन बाय जीरो इन्फिनिटी दे रहा है, मतलब कि लिमिट पुट करने के बाद इन्फिनिटी मिल रहा है ना, तो ये टाइप वन वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है, डायरेक्टली आपको बोल देंगे, ये वाला डेफिनेशन आपको दे देंगे, बोल देंगे कि शो करो, ठीक है। और ये टाइप वन टाइप टू आपको पता कैसे चलेगा, इसी से ही पता चलेगा कि लिमिट आपको जीरो से वन एक डिफाइंड नंबर दे रखा है और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तब आपको पता चलेगा। नॉट डिफाइंड दे रहा है तो मतलब कि टाइप वन है। टाइप टू वैसे मैंने आपको बताया, समझा रखा है, वैसे करवाए नहीं, वो आपको आगे करवाऊंगी ना तो आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। तो बोल रखा है इफ एंड ओनली इफ अगर पी की वैल्यू लेस देन वन होगी, लेस देन वन। बाकी सारी कंडीशन हम एक एक करके लेके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केस वन लेती हूँ मैं इसमें, केस वन। तो हम अगर मान लो पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि पी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और उससे छोटी ऐसी वैल्यू है। तो मतलब क्या, अगर पी की वैल्यू जीरो ही होगी, फॉर एग्जाम्पल पी की वैल्यू जीरो होगी तो टी रेस टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना एक तरीके से। तो चलिए, तो फंक्शन हम क्या मान लेंगे, टी का वन अपॉन टी रेस टू द पावर पी। और ये कैसा फंक्शन है, एक बाउंडेड फंक्शन है एंड कंटिन्यूस है। कहाँ पे, कहाँ से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर वन तक। इफ, ठीक है, इफ पी की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है देन फॉर पी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, जीरो से लेकर वन तक टी की वैल्यू डाल रहे हैं ना, हाँ टी की वैल्यू, ओके चलिए। यहाँ पर हो गया जीरो से लेकर वन तक टी रेस टू द पावर पी डी टी इज इन फैक्ट रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल। हैंस मैं इसकी जीरो से लेकर वन तक जस्ट मुझे इसको इंटीग्रेट ही करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, यहाँ पर लिख देती हूँ टी पी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंक्रीज दी पावर बाई वन, डिफ्रेंशिएट दैट इंक्रीज पावर, ठीक है, जीरो से लेकर वन तक। अब आप सोच रहे होगे मैंने इसमें कोई एप्सिलॉन क्यों नहीं डाला, क्योंकि देखो अगर पी की वैल्यू जीरो है एक तरीके से, तो जीरो है तो एक कहीं ना कहीं पी की वैल्यू ही जीरो होगी। देखो वैसे तो देखो यहाँ पर है ना, लिमिट की वजह से लिमिट जीरो है, अगर मैं यहाँ पे जीरो डालूंगी तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। बट देखो यहाँ पे पहले ही मैंने कंडीशन दे रखी है, पी की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट अगर मैं पी की वैल्यू जीरो ले लूँ तो इस टी पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर पी की वैल्यू मैं पहले ही जीरो कर दूंगी, ठीक है, पी की वैल्यू मैंने जीरो कर दी तो टी रेस टू द पावर जीरो, ये तो वन ही हो जाएगा ना, तो लिमिट डालने का चांस मुझे मिलेगा, क्योंकि टी पे ही तो लिमिट लगानी है। वो टी हो क्या जाएगा, वो तो हमारा वन हो जाएगा ना, टी रेस टू द पावर पी है। तो इसीलिए हमने इसमें, ये पूरा एक बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसीलिए हमने कोई इसमें एप्सिलॉन नहीं डाला, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन तो तभी डालते हैं ना जब हमें नॉट डिफाइंड दे रखा हो, अनबाउंडेड दे रखा हो, बट ये तो हमारा बाउंडेड आ रहा है। क्योंकि पी की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लेती हूँ तो वो क्या मिल जाएगा मुझे, वन दे देगा ना पूरा। अब वन दे देगा तो टी की वैल्यू मैं कहाँ डालूंगी, लिमिट लगानी होती है ना, लिमिट कहाँ लगाऊंगी मैं, टी में ही तो लगाऊंगी मैं। क्योंकि फंक्शन कहाँ पर वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है हमारा, टी तो है, टी तो वेरी कर रहा है। अब टी पे लगाऊंगी कहाँ से जब ये मिल ही नहीं पाएगा मुझे टी। तो इसीलिए हम ऐसे कर देंगे, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा वन अपॉन वन माइनस पी मिल जाएगा, जो कि हमारा कहीं ना कहीं लेस देन इन्फिनिटी होगा, इसीलिए हम बोल देंगे इसको कन्वर्जेंट, ठीक है। देखो क्योंकि इसकी लिमिट डाल रही हूँ, वन डाल रही हूँ यहाँ पर टी की जगह, वन रेस टू दी पावर कुछ भी हो वन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वन अपॉन में हो जाएगा माइनस पी प्लस में वन, और जीरो डालने पे तो जीरो ही मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा। अब पी की वैल्यू देखो मैंने बोल रखी है, पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है। पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जाए इन्फिनिटी से छोटा ही होगा ना, कोई डिफाइन ही तो नंबर मिलेगा, ठीक है। और देखो रही बात, मैंने यहाँ पे जीरो डाला बट यहाँ पे मैंने लेस देन की भी कंडीशन दे रखी है, नेगेटिव वाली।
अगर देखो p की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है ना, इक्वल टू पे मैंने 0 तो ले लिया था कि जब ये 1 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, जब मैंने यहाँ पर p की इक्वल टू 0 लिया तो मैंने मेरी ये था ना 1/t⁻⁴ 0 ले लिया, मतलब मैंने, तो ये मुझे मिल क्या गया, 1 ही तो मिला। तो मैं यहाँ पे t की वैल्यू पुट ही नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे लिमिट दे रखी है ना मुझे 0, जब मैं लिमिट पुट ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तो 1 बन गया ना, इसीलिए। और देखो लेस देन की बात करूँ तो p की वैल्यू क्या है, लेस देन है। तो यहाँ पर मान लो कहीं p की वैल्यू कोई माइनस में है कुछ p, ये p की वैल्यू कैसे है, लेस देन है, लेस देन 0। तो मान लो माइनस में 5 है, 6 है, 7 है। माइनस का मतलब क्या होता है कि वो t की वैल्यू क्या कहाँ आ गई, ऊपर आ गई, तो t⁻⁵ हो गया। अब t की लिमिट यहाँ पर मैं 0 डाल रही हूँ और 1 डाल रही हूँ। अगर मैं 0 डालूंगी तो 0 तो ऊपर आ रहा है ना, नीचे थोड़ी ना, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 0, और 1 पे 1 आ रहा है। तो एक तरीके से एक डिफाइंड नंबर मिल रहा है मुझे, इन्फिनिटी नहीं मिल रहा। इसीलिए हम यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको बाउंडेड बोल दिया। यहाँ पे अनबाउंडेड इसीलिए नहीं आया, ठीक है। और क्योंकि अनबाउंडेड के लिए इन्फिनिटी आना चाहिए ना, इन्फिनिटी तो आ ही नहीं रहा। मैंने इधर 0 पे रख के देखा और इन्फिनिटी भी रख के देखा, ठीक है। इसीलिए इतना समझा रही हूँ क्योंकि ये समझने की बात है, क्योंकि इसे सॉल्व करना आपको ज़रा आराम से आ जाएगा जब आप इसे समझ जाओगे कि मैंने बाउंडेड क्यों लिखा और यहाँ पर इसमें नेगेटिव लेने पर ये ऐसे ऐसे कैसे आया, ठीक है। अब चलो दूसरा केस देखते हैं। जब मैं 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू लूँगी p की, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक, मतलब एक पॉजिटिव नंबर ले रही हूँ p का, 0 से लेकर 1 तक का। अब देखो फंक्शन मेरा कैसा है, ये रहेगा फंक्शन। तो अब ये बाउंडेड है, अभी भी फंक्शन मेरा बाउंडेड है, ठीक है, एंड कंटिन्यूस है। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, एंड इट हैज़ infinite discontinuity, बट इसके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी भी है बहुत सारी। एट एक्स इक्वल टू, सॉरी टी चल रहा है ना यहाँ पे, तो टी इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं टी की वैल्यू 0 डाल दूंगी तब यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है ना। देखो इसमें तो नेगेटिव था, वो नेगेटिव जो है ऊपर चला गया था हमारा, इसीलिए वो हमारा सही चल रहा था, क्योंकि ये पी जो था नेगेटिव था। तो ये t⁻⁻ माइनस कुछ भी नंबर होता तो वो ऊपर चल जाता, तो 0 से उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। पर तो अब p पॉजिटिव हो गया तो अब तो p नीचे ही रहेगा ना, इस t की वैल्यू नीचे ही रहेगी, इसीलिए ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट t इक्वल टू 0 पे। देयरफॉर, यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर ये जो हमारा फंक्शन है t वाला वेरिएबल वाला dt, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 का है, ठीक है। और यहाँ पर हम वैसे ही कंसीडर करेंगे जैसे कि हम करते हैं टाइप 1 में, किसकी वजह से आ रहे हैं, 0 की वजह से नॉट डिफाइन आ रहा है ना ये, क्योंकि 0 डालने पर आ रहा है, तो 0 प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि लोअर लिमिट में आया तो 0 प्लस एप्सिलॉन t⁻p dt। और इसको जैसे सॉल्व करते हैं -p+1 इंटीग्रेट ही कर रही हूँ, यहाँ पर एप्सिलॉन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालूंगी जब यहाँ पर, तो 1 - p माइनस एप्सिलॉन -p और 1 - p, ठीक है। जब लिमिट मैंने पुट करी है, आप करके देखना आपका आ जाएगा, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमें लिमिट टेंड करवानी होती है एप्सिलॉन की 0 पर, ठीक है, और ये डालेंगे एप्सिलॉन 1 tp dt, ठीक है। मतलब इसके अंदर मैं लिमिट टेंड करवा रही हूँ। देखो अगर मैं इसके अंदर लिमिट टेंड करवा रही हूँ एप्सिलॉन पे, इधर जगह 1 - p माइनस एप्सिलॉन रेज़ टू द पावर 1 - p। अब देखो एप्सिलॉन मेरा 0 है, तो ये तो पूरा 0 के, तो बचेगा क्या, 1 - p बचेगा, 1/1 - p और 1/1 - p। अब p की वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक, p की वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक, तो कहीं ना कहीं 0 पॉइंट कुछ भी हो, तो मेरे को तो वैल्यू मिल रही है ना यहाँ पर, तो ये लेस देन एप्सिलॉन इन्फिनिटी तो देगा ही ना मुझे, लेस देन इन्फिनिटी, तो देयरफॉर इसको भी हम कन्वर्जेंट बोल देंगे, क्योंकि p की वैल्यू 0.00 कुछ भी ले लो, 1 में से माइनस करोगे एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, चाहे नेगेटिव भी आ जाए, बट इन्फिनिटी तो मतलब इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा है ना, कम से कम इन्फिनिटी से तो कम ही एक डिफाइन नंबर मिल रहा है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जेंट बोल देंगे। अब केस 3 हमारा होता है जब p की वैल्यू इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इक्वल टू 1 हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, अब देखो p की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1, तो 1/t⁻1 हो गई, तो मतलब 1 तो हो गया p,
तो यहाँ पर 0 डाल देंगे तब भी नॉट डिफाइन आ रहा है, मतलब पी की वैल्यू डालने के बाद भी हमारा नॉट डिफाइन आ रहा है ना, तो ये भी एक अनबाउंडेड ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। फंक्शन जो मेरा बन के गया, मेरा 1/t बन गया मेरा ये फंक्शन। ठीक है, विच इज़ अनबाउंडेड एट t इज इक्वल टू 0। अब नॉट दैट, वही सेम जैसे प्रोसेस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में बताते थे, वही f जो है बाउंडेड हो जाएगा एंड कंटिन्यूस हो जाएगा जब हम इसकी इंटरवल लेंगे 0 से लेकर एप्सिलॉन तक। ठीक है, क्योंकि लोअर की वजह से तो 0 प्लस एप्सिलॉन एक पॉजिटिव है एंड हैंस रीमान इंटीग्रेबल बोलेंगे उसी को ही, हैंस रीमान इंटीग्रेबल ऑन एप्सिलॉन से लेकर 1 तक। 0 प्लस एप्सिलॉन तो मतलब 0 तो हट ही है ना एक तरीके से। थस बोल देंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपको ये बताना होगा कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 है या टाइप 2। वैसे तो मैंने अभी टाइप 1 की बात करी सारी, बट आप जब करोगे आगे आपको टाइप 2 भी पता होगा, इसलिए आपको लिखना ज़रूरी है टाइप 1 है टाइप 2 है, इसीलिए। ठीक है, कंसीडर करेंगे आप कहाँ से कहाँ तक, 0 से एप्सिलॉन 1, फंक्शन क्या 1/t dt। बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ln t आ जाएगा, लिमिट यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -ln एप्सिलॉन, क्योंकि ln1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसीलिए ये इतना बचेगा। और यहाँ पर हम लिमिट टेंड करवाते हैं, एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, कहाँ पर फंक्शन में, फंक्शन मेरा 1/t है ना, एप्सिलॉन से लेकर 1 तक, और इसकी वैल्यू क्या आई है मेरी, इसकी वैल्यू है -ln में, ये वैल्यू इसमें डाल देना हम, और इसमें एप्सिलॉन मेरी 0 है, तो ln 0 क्या होता है इन्फिनिटी, -ln 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी दे रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इन्फिनिटी आ गया, तो इसको हम बोल देंगे 1/t dt जो है क्या है, डाइवर्जेंट है, इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब इसका केस 4 भी है गाइस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, एंड वेट अ मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पर केस 4 लेते हैं आप, केस 4। अब केस 4 में क्या होता है, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, देखो मैंने पहले सबसे पहले लेस देन ली थी, लेस देन इक्वल टू 0, 0 से नेगेटिव साइड पे ले गए, फिर 0 से लेकर 1 तक लेगा, अब इक्वल टू 1, अब 1 से ग्रेटर देन पे जा रहा है, तब क्या होगा। अब देखते हैं ग्रेटर देन पे क्या होगा। अब p की वैल्यू ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव। देखो यहाँ पर, देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर बताती हूँ आपको, मेन चीज़ यहाँ पर बताती हूँ। देखो एक्चुअल में हमारा ये था, अब p की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1, मतलब कि एक पॉजिटिव नंबर हुआ, तो मतलब t जो है ना नीचे ही रहेगा। ठीक है, नेगेटिव होता तो ऊपर चला जाता t। ठीक है, अब ये नीचे ही रहा ना, अब नीचे रहेगा, तो मतलब कि इसका 0 पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिमिट इसकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक है ना, इसकी लिमिट 0 डाल दूंगी यहाँ पर, तो इस पर अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसीलिए अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, एज अबव, यहाँ पे लिख दूंगी एज अबव ये जो मेरा फंक्शन है 0 से लेकर 1 तक का टी पी डी टी, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है टाइप 1 का, ठीक है, शॉर्ट में लिख लो। दोबारा से इसको कंसीडर करते हैं, जैसे हम कंसीडर इसको सॉल्व करूँगी, लिमिट हम लगाते हैं एप्सिलॉन 0 पे। ठीक है, और 0 प्लस एप्सिलॉन 1, फंक्शन क्या है टी पी डी टी। ठीक है, बार बार इसे वैसे भी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर जैसे एक ही बार में ख़त्म करते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होता है और लिमिट लगाने के बाद क्या आया था, चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ, -p+1 लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, एप्सिलॉन से लेकर 1 तक। अब इसकी लिमिट डाल दूँगी तब क्या वैल्यू आएगी, इसकी लिमिट डालने पर लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू पॉजिटिव, लिमिट डाल दूँगी तो 1/1 p माइनस एप्सिलॉन 1 p अपॉन में 1 p। अब लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो मतलब क्या है, ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा तो 0 हो जाएगा। देखो ये पूरा तो 0 हो गया, बट यहाँ पे p जो है, p है क्या,
एक मिनट गाइस, एक मिनट, मुझे समझाना नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना पूरी की पूरी इन्फिनिटी होगी, ठीक है। अब इन्फिनिटी इसीलिए होगी क्योंकि वन माइनस पी की जो वैल्यू है ना वो लेस देन ज़ीरो होगी। वन माइनस पी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो क्यों होगी? देखो, ये तो एप्सिलॉन तो ज़ीरो पे जा ही रहा है, एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो, तो ये तो पूरा ज़ीरो हो ही गया, ठीक है, ये पूरा ज़ीरो हो गया, छोड़ो इसको। अब बचा ये, तो वन अपॉन वन माइनस पी, ठीक है। अब बात ये है पी है क्या? देखो, पी है, पी की वैल्यू मैंने बोल रखी थी वन से छोटी वैल्यू, ठीक है। पी की वैल्यू है क्या? वन से छोटी है, पी की वैल्यू वन से छोटी है, सॉरी वन से बड़ी है पी की वैल्यू, पी की वैल्यू वन से बड़ी है, तो वन से बड़ी 2 5 6 7 8 कुछ भी नंबर हो, इन्फिनिटी तक मान लो 10 है, तो 1 - 10 क्या होगा? कहीं ना, मतलब 1 - 10 हुआ क्या? नेगेटिव ही तो नंबर हुआ, मतलब कि लेस देन ज़ीरो। जब ये लेस देन ज़ीरो दे रहा है मुझे, तो 1/0 लेस देन ज़ीरो है, तो मतलब कहीं ना कहीं ज़ीरो हुआ ना, तो 1/0 एक तरीके से इन्फिनिटी देता है, तो इसीलिए हमने ये लिख दिया कि ये इसकी वैल्यू क्या देगी? लेस देन ज़ीरो, ठीक है, इसीलिए वैल्यू है इन्फिनिटी पे जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। देयरफॉर तो ये सभी से कंक्लूड करके बताएंगे जहाँ पर कन्वर्जेंस है। फर्स्ट वाले में कन्वर्जेंस थी, सेकंड वाले में कन्वर्जेंस थी, और यहाँ पे तो डाइवर्जेंट आई है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं इसमें भी बता देती हूँ पहले, तो 0 से लेकर 1 तक टी पी डी टी इज डाइवर्जेंट व्हेन पी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, डाइवर्जेंट है। हैंस कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ पर है? 0 से लेकर 1 तक टी पी डी टी इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ जब p की वैल्यू लेस देन 1 थी, क्योंकि देखो ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट आई, इक्वल टू पे भी डाइवर्जेंट आई, कन्वर्जेंट कहाँ पे आई? लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और 0 और 1 के बीच में, तो मतलब कि 1 से एक्सीड नहीं करी, तो 1 से पहले पहले जितने भी नेगेटिव नंबर्स है वहाँ पर कन्वर्जेंट आई है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रूफ। मेरे को लगता है आपको ये दिख नहीं रहा, एक मिनट में मेरे को ये इधर करना चाहिए, ठीक है। मैं भी आपको दिखाओ, बता रही, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, इस तरफ का नहीं देखा था, आप इस तरफ का देख लीजिए, ठीक है।